हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हमारे दिन की शुरुआत होती है पकौड़ियों के साथ। आलू की बनाई थी, पापा के लिए प्याज की पकौड़ियाँ बना रही थी मैं, क्योंकि उन्हें आलू शुगर है ना, इस वजह से आलू हम कम देते हैं खाने के लिए, वरना उनका ज़्यादा आलू खाते हैं तो शुगर बढ़ जाता है। इस वजह से उनको चाय भी हम शक्कर वाली देते हैं, चीनी की नहीं देते हैं। तो आलू की हम सब ने खाई थी, और ये प्याज वाली पापा के लिए बनाई थी। थोड़ी सी मम्मी ने भी खा ली थी, इसमें से गुरप्रीत ने भी खा ली थी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ प्याज काट के बेसन डाला था और बस नमक मिर्च और हल्का सा गरम मसाला डाल दिया था। फिर उनको कढ़ाई में छोड़ दिया था, और ये आराम से उतर रही थी। यहाँ पे प्याज की पकौड़ियाँ उतर भी जल्दी जाती हैं, ज़्यादा टाइम इनमें नहीं लगता है। आलू की में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आलू कच्चा होता है ना, उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और धीमी आंच पर बनती हैं तो ज़्यादा खस्ता और कर कुरकुरी सी बनती हैं। तेज़ आंच पर तो जल जाती हैं। जैसे ऊपर की मेरी 2 पकौड़ियाँ हल्की सी जल गई थी। ये आलू की हैं, और उधर वाली प्लेट में है प्याज की। पकौड़े खाने के बाद आया था हमारे घर पपी, छोटा था। डेली आते हैं ये भी, इनकी मम्मा भी आती है। तो हम रोटी बना के रखते हैं डेली, 6 रोटी सुबह और 6 रोटी शाम को डालते हैं हम। कुत्तों के नाम की बनाते हैं जो। बस मैंने इसको रोटी डाल दी थी, और फिर मैं लग गई थी खाना बनाने। मतलब मैं क्या, आज पतिदेव ने बनाई थी सब्जी। बोले थे आज मैं जीरे की बनाऊंगा, प्याज को साइड कर दो। तो मैंने टमाटर काट दिया था, मिर्ची काट दी, अदरक भी कस दिया था थोड़ा सा, और मटर भी छील दी थी, आलू भी उबाल दिए थे। फिर वो आ गए थे, बोले अब तुम वीडियो बना लेना, मैं बना देता हूँ। मैंने कहा ओके। इसकी फुल रेसिपी मैं चैनल पर डाल दूँगी कल या परसों में, जैसे मुझे टाइम मिलता है। आलू मटर हमने कढ़ाई में बनाए थे, बहुत ही यमी बने थे। पापा को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, टेस्ट भी थोड़ा अलग था। अगर आप भी बिना लहसुन प्याज के आलू मटर बनाना चाहते हैं सर्दियों में, तो आप इस रेसिपी से बना सकते हैं। मैं शॉर्ट्स में या लॉन्ग में देखूँगी, जैसे भी अवेलेबल होगा मैं वैसे ही बना दूँगी। इसकी वीडियो फुल वीडियो डाल दूँगी मैं चैनल पे। बस फिर हमने खाना खाया, क्योंकि हमारे घर आ जाने वाले थे मेहमान। आज मैंने आधा गिलास मट्ठा भी ले लिया, क्योंकि यार इतनी अच्छी सब्जी थी तो मन करा रायता पीने का मेरा। इस वजह से बस फिर आ गए थे हमारे घर पर मेहमान। और मेहमान कोई नहीं ज़्यादा, बस बुआ जी, फूफा जी और जीजू दीदी और यावी आए थे। मतलब 5 लोग आए थे, और ये उनकी ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इधर। और बुआ जी लाई थी एक तो साग, सरसों का साग है इसमें तो, और कटवा के लाई थी। मतलब उनके यहाँ पे ना, जो उनका चौथैया होता है, मतलब खेती करता है, वो रहता है। और बथुआ, मूंगफली और अमरूद तो उनके उसकी वाइफ ही काट देती है। बथुआ वगैरह सब चिरवा के कटवा के लाई थी, बिल्कुल बारीक कटवा के लाई थी। बस हमें तो आके बनाना ही था। और अमरूद भी बड़े मोटे मोटे लाई थी बुआ जी को, और बहुत ही मीठे अमरूद थे। और मूंगफली दीदी भी लेके आई थी। ऐसा हुआ था, मूंगफली ज़्यादा हो गई थी फिर हमारे यहाँ। फिर फूफा जी बोले भगत जी के समोसे बड़े स्वाद लगते हैं मुझे तो तुम्हारे यहाँ के। तो गुरप्रीत फिर लेकर आए थे उनके लिए समोसे। सबने खाए समोसे, मैंने लगा के दिए थे 2 प्लेट में। मैंने पहले लगा दिया था ऐसे चटनी डाल के, तो फिर मम्मी बोली लगा के मत लाओ, तुम ऐसे ही ट्रे में रख के ला दो, हम अपने अकॉर्डिंग डाल लेंगे चटनी, जिसको हरी खानी होगी या मीठी वाली खानी होगी। तो फिर मैंने बस ट्रे में चटनी रख के और समोसे रख के दे दिए थे। फिर यावी दिखा रही थी मुझे अपना केक, यावी लाई थी केक। यावी नॉर्मल केक नहीं खाती है, वो खाती है ये ब्लूबेरी चीज़ केक, जो आता है 450 रुपीज़ का। और ये हमारे यहाँ पे किले में नहीं मिल रहा है, मेरठ का मुझे पता नहीं है। तो बस सबको खाना खिलाने के बाद किचन की हालत हो गई थी ऐसी शाम में, क्योंकि हमने साग बनाया था और आलू गोभी, और ये गोभी की कढ़ाई भी खा ली। इतने सारे लोग होते हैं तो यार खाना भी ज़्यादा बनता है। बस फिर हम लोग रात को निकल गए थे गाड़ी में बैठ के घूमने के लिए। मतलब घूमना क्या, गुरुद्वारे जाना था और एक डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा के आना था बस। फिर हम निकल लिए किले के लिए। और नहर की आवाज़ आ रही थी, पानी सरर सरर चल रहा था, जैसे हॉरर मूवीज़ में आती है ना, ऐसे नदी की आवाज़ आ रही थी। हम पहुँचे गुरुद्वारे, यहाँ पे पहले माथा टेका, प्रसाद लिया। फिर हम गुरुद्वारे से होते हुए आगे गए, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं चल रही है अभी, तो मुझे थोड़ी सी दवाई लेनी थी। बस हम गुरुद्वारे से यहाँ से आगे निकल चुके हैं। ये हमारे किले का ही गुरुद्वारा है। और फिर हम पहुँचे डॉक्टर के यहाँ। वो भैया थे नहीं, बोले अभी आपको 20 मिनट वेट करना पड़ेगा, वो मेरठ गए हैं, अभी आते होंगे। फिर हम बैठे रहे। वही तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जाके थ्रेडिंग बनवाई हूँ। मैं अपनी दीदी के यहाँ चली गई पलक पार्लर पे, बस मैंने थ्रेडिंग बनवाई, फिर दवाई लेकर हम आ गए थे वापस। वही अपने फिर मतलब पतिदेव आ गए थे मुझे लेने पार्लर वाली के यहाँ, फिर मैं गई थी दवाई लेने। फिर हम आए घर वापस। और ये वाली गली है जहाँ मेरा पार्लर था।
मतलब 1-2 गली के आगे पीछे ही है, मुझे छोड़ के चले गए थे। और ये अभी जो दिखाऊंगी मैं, उधर से जाता है गांधार के लिए रास्ता, अभी आएगा। इसमें दिख नहीं पा रहा पूरा, इधर राइट साइड पर ही है, जहाँ मतलब गंधारी जो थी ना महाभारत वाली, उसका तालाब वगैरह बना हुआ है, जहाँ वो नहाने आती थी, मतलब हस्तिनापुर से वो यहाँ पे नहाने आती थी, तो गंधारी का तालाब बना हुआ है यहाँ पे किले में ही। और फिर हम गाने सुनते हुए मज़े लेते हुए वापस आ रहे थे घर, क्योंकि घर पर सब लोग कर रहे थे हमारा वेट। हमें लाइव सेशन भी करना था, आज मैंने और यावी ने लाइव सेशन करना था रात को 9 बजे। हमारे सारे व्यूअर्स भी वेट कर रहे थे इस वजह से। फिर आके सबको हमने दिया दूध, और हम ऊपर लेकर आए थे अमरूद, फिर हमने चारों ने खाए अमरूद। फूफा जी तो नीचे सो रहे थे मम्मी पापा के साथ, बुआ जी चाचा जी के पास चली गई थी, और दीदी जीजू और हम सब ऊपर थे, और हमने काट के खाया अमरूद। फिर मैं और यावी आए थे लाइव, और फिर लाइव आने के बाद हमने देखा हमारे पड़ोस में शादी थी ना, तो उनके घर चल रहा था डांस। अब आप भी चलो देखें कैसा लगा बताओ। ये मेरी छत से बिल्कुल सामने के लिए दिख रहा था, तो मैंने एक तरह से रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे लेडी नाचते थे, डांस कर रहे थे, बढ़िया है। और लोग कुछ ये बोलेंगे कि अब शादी नहीं कर रही, तो भाई सरदारों में हमेशा शादी होती है, वो मतलब पंडित जी के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, डेट के अकॉर्डिंग शादी करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।